बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। मियाँ बीवी के 3 काम हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करें। अगर ये 3 काम आप करेंगे तो गुर्बत के समंदर में घर डूब जाएगा और आप गुर्बत की दलदल में फंस जाएंगे। परेशानी और मुसीबतें आपको घेर लेंगी। ये 3 काम कौन कौन से हैं जो मियाँ बीवी ने नहीं करने? इन तीनों कामों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इन कामों की वजह से आपकी जिंदगी तंग हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं और आप इन कामों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। सोने की ईंटों से बने घर में भी सुकून नहीं होता। आखिर ये 3 काम कौन से हैं? तो चलिए आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के हवाले से ये 3 काम बताता हूँ। इन 3 कामों के बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, कहते हैं कि एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था। अचानक से वो शख्स गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर कुछ अरसे बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक लंबे सफर पर गए और सफर से वापसी पर आपने एक दीवार देखी जो टूटी हुई थी। और आप चूंकि थके हुए थे तो आप रजी अल्लाह अन्हु अपनी सवारी से नीचे उतरे और उस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे ताकि थोड़ा आराम कर लें। अभी आप इस दीवार के साथ बैठे ही थे कि दीवार के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई। वो औरत रोई जा रही थी और उसका शौहर उसको मार रहा था, डांट रहा था, गालियां दे रहा था और ताने दे रहा था कि जब से तू मेरे घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूं। तू मनहूस है, तू बदबख्त है, तू अपने साथ तंगियों को, परेशानियों को साथ लेकर मेरे घर में आई है, तू मेरी टेंशन है। ये कहता जा रहा है और उसको मार रहा है। बीवी उसके आगे रोई जा रही है। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने यह सुना तो आप उठे और घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाने पर वो शख्स बाहर आया तो पता चला कि ये वही शख्स है जो आप रजी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ता था और फिर अचानक से गायब हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपनी बीवी को भी बुला, अब दोनों आपके सामने खड़े हैं। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा कि बता तो बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली, ये औरत जब से मेरे घर में आई है इसने गुर्बत पैदा कर दी है। औरतें बच्चे पैदा करती हैं, बच्चियां पैदा करती हैं, घर में रहमतें आती हैं। इसने मेरे लिए जवाल पैदा किया है, मेरे लिए गुर्बत पैदा की है। जब से ये आई है रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं गरीब हो गया हूं। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा कि एक बात बताओ कि ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मारने लगा है? तो औरत रोने लगी और कहने लगी, या अली, जब से मैं इस घर में आई हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नुम में आ गई हूं। जब से मैं इस घर में आई हूं मेरा ये शौहर मुझे ताने देने लगा है। मेरा बाप गरीब है, मुझे जहेज नहीं दिया। उस वक्त उसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब मुझे ताने देता है कि ये चारपाई मेरी है, ये तकिया मेरा है, तू क्या लाई है? मुझे गैर औरतों के सामने बेइज्जत करता है, मुझे रुस्वा करता है। इसने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो औरत हूं, मेरा भी जी चाहता है कि मेरा शौहर मुझे प्यार और मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, लेकिन मैंने इसके अंदर ना प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अखलाक देखा। ये बाहर जाता है तो मोमिन परहेजगार बन जाता है और जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है, मुझे मारता है, कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिदैन भी अब फौत हो गए हैं, अब इसके सिवा मेरा है ही कौन? इसका दर छोड़कर मैं जाऊंगी कहां? मेरा बाप मर गया, मेरी मां मर गई, मैं इसका दर छोड़कर नहीं जा सकती। ये मुझे मारे या डांटे,
मैं इसका दर छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे ये रुसवाई और जलालत भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है। बस खुदारा आप इसे बोलें कि मुझे घर से ना निकाले। ये जो भी करेगा मैं यहीं पड़ी रहूंगी, मैं इसका दर छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके दर के सिवा मेरा कोई और दर नहीं है, इस घर के सिवा मेरा कोई और घर भी तो नहीं है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों को मुखातिब फरमाया, ये न कहा करो कि बीवी आई है तो गुर्बत लाई है। बीवी के आने से गुर्बत और तंगी हरगिज नहीं आती। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान के काले करतूत ऐसे होते हैं जो करना अल्लाह को नापसंद है, और गुर्बत और तंगियां अल्लाह के हुक्म से इस घर में आ जाती हैं। जब इंसान ये गुनाह करता है तो अल्लाह ताला गुर्बत और तंगियों को हुक्म देता है कि इसके घर में चली जाओ। यूं गुर्बत उसके घर में दाखिल होकर उसको परेशान करके रखती है, और बंदा दिन ब दिन तंग होता जाता है, दिन ब दिन परेशान होता जाता है। याद रखो, ये बीवी के आने से नहीं आती, बल्कि ये इंसान के अपने गुनाहों और अपने काले करतूतों की वजह से आती हैं। जो काम अल्लाह को नापसंद होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी वजह से बंदे को आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत को उनके घर में भेज देता है, और परेशानियां उनके घर में आ जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मियां बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, ये 3 काम कभी भूल कर भी ना करना। दोनों ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, वो 3 खतरनाक काम कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, पहला काम है कि बीवी को गालियां देना। जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है तो उससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपनी बीवी की नजरों से गिर जाता है। गालियां देना नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है, इसलिए अपनी नेकियों को जाया मत करो। नंबर 2, फरमाया कि हर वक्त एक दूसरे से तल्ख लहजा इख्तियार करना यह अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, मुसल्ले पर रोने के बजाय तकिए पर रोना, मुसल्ले पर झुकने के बजाय एक दूसरे को ताने देना कि तेरे आने पर लानत। फरमाया ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। नंबर 3, फरमाया शैतान को राजी करना भी घर में गुर्बत लाता है। जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है तो ऐसे घर में परेशानियां आती हैं। ये काम जो तुम कर रहे हो, बीवी को मारते हो, इसको ताने देते हो, ये तुम शैतान को राजी कर रहे हो और रहमान को नाराज कर रहे हो। जब तुम रहमान को नाराज करोगे तो फिर रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर में कैसे आएंगे? तो फिर तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम्हारे घर से परेशानियां दूर होंगी? इसलिए 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इन कामों से बच पाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।